Hello friends, this is Swati Srivastava here. I would like to describe here numerical on transformer. In a power loss test, 10 kg specimen of steel sheet lamination, the maximum flux density and waveform factor are maintained constant and the following result obtained. The flux density और waveform factor को क्या किए कांस्टेंट रखे हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लॉस को डिटरमाइन किए हैं. ये क्या है हमारा आयरन लॉस है. Find the eddy current loss at per kg at a frequency 50 Hz. कलर चेंज कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी वेरियस फ्रीक्वेंसी पर दी हुई है. फर्स्ट क्या दिया हुआ है 10 kg स्पेसिमेन पर. ये टेबल दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 25, 40, 50, 60 और 80. इसमें आयरन लॉस की वैल्यू दी हुई है किलोवाट पर 18.5, 36, 50, 66, 104 kW अपॉन F. ठीक है. आयरन लॉस अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितनी होगी 0.74, 0.9, 1, 1.1, 1.3. देखिए आयरन लॉस इज इक्वल टू क्या होता है. आयरन लॉस हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस से मिलकर बना होता है. एडी करंट लॉस जो है हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो इट्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब A अपॉन F कह सकते हैं. एडी करंट लॉस जो है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रहता है, मतलब B इंटू एफ कह सकते हैं. तो डब्ल्यू आई इज इक्वल टू क्या होगा AF प्लस B इंटू एफ स्क्वायर. डब्ल्यू आई अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस B इंटू एफ. ये डब्ल्यू आई की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की. डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कर दिया 0.74. डब्ल्यू आई अपॉन फ्रीक्वेंसी 40 0.9, 50 अपॉन 50 66 अपॉन 60 1.4. ठीक है. ये डब्ल्यू आई अपॉन एफ की वैल्यू हो गई. अब किसी दो फ्रीक्वेंसी पर मान लो 25 और 40 पर हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 0.74 अपॉन ए 0.74 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 25 इंटू बी. इस वाले इक्वेशन में हमने इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दी. वैसे ही 0.9 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 40 इंटू बी. इन दोनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे A और B की वैल्यू फाइंड कर देंगे. इसमें B की वैल्यू हमारी आएगी 0.01 और A की वैल्यू आएगी 0.5. अब इन दोनों वैल्यू से हम एडी करंट लॉस फाइंड कर सकते हैं. क्या होता है B इंटू एफ स्क्वायर. बी की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू एफ की वैल्यू 50 स्क्वायर. दिस इज डब्ल्यू ई. डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या होगा 25 वाट. ये किसके लिए 10 kg स्पेसिमेन के लिए. 1 kg स्पेसिमेन के लिए क्या होगा डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2.5. दिस इज आवर आंसर. अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने भी बोला है. डब्ल्यू आई एफ और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे. यह फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है डब्ल्यू आई अपॉन एफ है. यहाँ इन दोनों के बीच क्या है डब्ल्यू आई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एफ. ए क्या है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5 है ए की वैल्यू. बी इंटू एफ क्या होगा ये अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसकी वैल्यू 0.74 रहेगी. 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 0.9, मतलब ये स्ट्रेट बढ़ता जा रहा है. दिस इज वैल्यू ऑफ बी, दिस इज वैल्यू ऑफ ए. इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन अ टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द लॉस ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर द टोटल आयरन लॉस वेयर 2500 एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी.
Then the applied voltage 220 50 Hz. The iron loss were found to be 850. Find the eddy current loss at normal voltage and frequency. ठीक है, गिवन क्या क्या है? V is equals to 440 volt, frequency 50 Hz, आयरन लॉस कितना है 2500। डब्ल्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एफ स्क्वायर। ऊपर वाले इक्वेशन से हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो 2500 इज इक्वल टू ए इंटू 50 हर्ट्ज प्लस 50 हर्ट्ज स्क्वायर इंटू बी, या हम क्या लिख सकते हैं 2500 अपॉन 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50 इंटू बी। 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50 इंटू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, V इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट, F इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज, WI की वैल्यू कितनी है 850। तो WI इज इक्वल टू क्या होगा WH प्लस WE, WH A इंटू F, अगेन फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू हिस्टेरेसिस लॉस, B इंटू F स्क्वायर, WI की वैल्यू कितनी है 850, 25A प्लस 25 स्क्वायर इंटू बी, 850 अपॉन 25 ए प्लस 25 इंटू बी। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और से 2 से ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड कर लीजिएगा आप, ए की वैल्यू कितनी आएगी 18 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 16 अपॉन 20। ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं एडी करंट लॉस। तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या होता है बी इंटू एफ स्क्वायर, एक नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। बी की वैल्यू कितनी आएगी 16 बाई 25 इंटू 50 स्क्वायर 1600। एडी करंट लॉस कितना होगा 1600 वाट। एक नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई। डब्ल्यू आई की वैल्यू कितनी दी है नॉर्मल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे 2500 इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस 1600 हमने फाइंड किया है, ये वाला हमने फाइंड किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या होगा 900 वाट। ये क्या हो गया हमारा आंसर, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस एट नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when a transformer is connected to 1000 volt 50 hertz supply, the core loss is 1000 watt, ठीक है। V इज इक्वल टू कितना है 1000 वोल्ट, रेट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, आयरन लॉस कितना दिया हुआ है 1000, और हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस भी दिया हुआ है, डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 650, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 350। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू एच इज इक्वल टू पी बी मैक्सिमम 1.6 इंटू एफ, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू होता है क्यू बी मैक्सिमम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब देखिए बी मैक्सिमम जो है वो डिपेंड करेगा ईएमएफ इक्वेशन पर। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है 4.44 एफ एन इंटू बी मैक्सिमम, मतलब बी मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू ई, या ई अपॉन एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.44 एन इंटू बी मैक्सिमम, या बी मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एफ। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, बी मैक्सिमम में पुट अप कर सकते हैं। तो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या आएगा पी इंटू ई अपॉन एफ 1.6 इंटू एफ,
या P e⁻ 1.6 into F 1 minus 0 1 point sorry 1 minus 1.6 तो P e⁻ 1.6 F 0.16 WH की वैल्यू है। वैसे ही WE इज इक्वल टू क्या होगा Q, यहाँ पर हम B मैक्स की वैल्यू रखेंगे E/F का स्क्वायर इंटू F का स्क्वायर। WE इज इक्वल टू क्या होगा Q इंटू E स्क्वायर। मतलब ये WH ये वाला फॉर्मूला अभी इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे और इसमें WE इज इक्वल टू Q इंटू E स्क्वायर। इस देखिए ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है बट ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर पुटअप करेंगे वैल्यू WH इज इक्वल टू कितनी है इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे WH इज इक्वल टू P e⁻ 1.6 into F⁻ -0.6 WH is equals to 650 P E की वैल्यू कितनी है 1000 टू दी पावर 1.6 इंटू F की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज 0.6 P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन सबको इधर साइड ले जाएंगे 650 इंटू 1000 की पावर -1.6 प्लस 50 की इंटू 50 की पावर प्लस 0.6 ये P की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे लिए। वैसे ही Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो WE इज इक्वल टू क्या होगा WE इज इक्वल टू Q इंटू E स्क्वायर। WE की वैल्यू कितनी है 350 Q इंटू E की वैल्यू कितनी है 1000 वोल्ट का स्क्वायर तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 350 इंटू 1000 स्क्वायर -2 है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें फाइंड करना है WH। P की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे ठीक है P की वैल्यू पुटअप कर देंगे और यहाँ पर E की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे एट वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कितना है V इज इक्वल टू 2000 वोल्ट और 100 फ्रीक्वेंसी पर। हमको फाइंड करना है WH एंड WE। WH इज इक्वल टू P इंटू 1000 P डिलीट करूंगी इसको WH इज इक्वल टू क्या होगा P इंटू E टू द पावर 1.6 F टू द पावर -0.6 WH इज इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे 650 इंटू 1000 की पावर -1.6 इंटू 50 की पावर 0.6 इंटू E की वैल्यू कितनी रखेंगे 2000 की पावर 1.6 इंटू हर्ट्ज कितना रखेंगे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये 100 की पावर -0.6 तो WH यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से तो 1300 वाट आएगा। WE इज इक्वल टू क्या होगा Q इंटू E स्क्वायर। WE इज इक्वल टू Q की वैल्यू लिखिए 350 इंटू 1000 -2 E की वैल्यू पुटअप कर देंगे E की वैल्यू कितनी है 2000 का स्क्वायर WE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1400 वाट। यहाँ पर 1300 है नहीं 1300 दिस इज अवर आंसर एंड दिस इज अवर आंसर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे टॉपिक बताएं जिसमें आप वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे।